हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह टेस्ट नंबर 7 जो है जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में है, जिसमें रोशन सर और बीटू झा सर पढ़ाते हैं। इन लोग के द्वारा जो यह पेड कोर्स चलाया जाता है उसमें यह टेस्ट कराया जाता है। जो कि यह जो टेस्ट जो है 29/6/2024 को पेड कोर्स में कराया गया था। जो कि उसी का यह टेस्ट नंबर 7 है। जो कि इससे पहले 1 से 6 तक को हम कवर करा दिए हैं। जो कि यह जो 1 से 6 तक का जो वीडियो जो है आपको उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनानी है। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आज सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया फुल लेंथ टेस्ट दिया गया 100 क्वेश्चन का। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या दिया गया। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोग को दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि हिंदी के क्वेश्चन है, दिया गया कि वाक्य के घटक या अंग होता है। तो वाक्य का घटक या अंग जो होता है उद्देश्य और विधेय होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है सरल वाक्य कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर यहाँ देगा संयुक्त वाक्य। जो कि संयुक्त वाक्य जो होता है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए आप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि अभिज्ञ का विलोम है। तो अभिज्ञ का विलोम जो हो जाएगा यह हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया अमृत का प्रवाची नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें अमृत का प्रवाची होता क्या है। सबसे पहले तो अमृत का प्रवाची जो होता है सुधा होता है, सोम होता है, पीयूष होता है या अमीय होता है। जो कि इसके अलावा इसमें क्या देगा, तो इसमें एक दिया गया हेम। जो कि हेम जो है या इसका प्रवाची नहीं है। तो हेम जो है अमृत का प्रवाची नहीं है। तो इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं है। यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा एक उपसर्ग नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया अ दिया गया, तथा स दिया गया, तथा ता दिया गया, तथा कु दिया गया है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो हो जाएगा ता जो है वह उपसर्ग नहीं है। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया ई प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। तो ई प्रत्यय जब लगाया जाता है तो सप्ताह का जो हो जाएगा यह हो जाएगा साप्ताहिक हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ जो होता है संक्षेप होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ जो होता है मिलाना होता है। वही विच्छेद का अर्थ जो होता है, विच्छेद का अर्थ अलग अलग करना होता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। इसमें बताना है कि द्वंद्व समास का इसमें उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला देख पाप पुण्य जो कि है। अगला है घर बाहर जो कि ये भी है। तथा अगला है जीवन भर जो कि जीवन भर जो है यह द्वंद्व समास नहीं है। यह जो है एक अव्ययी भाव समास है। तो इसका जो आंसर जो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दिया गया था। तो यह धर्म प्रचार की अनुमति जो है ईसाई मिशनरियों को जो दिया गया था वह चार्टर एक्ट 1813 के तहत दिया गया था। जो कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ही कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, तथा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन कंपनी को चीन के साथ व्यापार करना और चाय के व्यापार का एकाधिकार बरकरार रखा गया था। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया पोटी सिरामुल्लू का संबंध था। तो इनका संबंध जो था वो भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग करने वाले एक कांग्रेसी नेता थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है। तो यह 103वां संवैधानिक संशोधन जो प्रावधान जो करता है वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और रोजगार क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति द्वारा 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक जो था, जो कि वर्तमान में वही 103वां संवैधानिक अधिनियम बन गया है,
इसकी मंजूरी दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि पंचशील समझौता गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत आद्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो यह जो किया गया था अनुच्छेद 51 के तहत किया गया था। इसका जो आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया निम्न में से कौन सा राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कार्यपालिका का, राज्य के कार्यपालिका का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो राज्य के कार्यपालिका जो होता है उसमें राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं और महाधिवक्ता आते हैं। तो देख लेते हैं इसके अलावा इसमें क्या देगा। तो राज्यपाल जो कि ठीक है, अगला मंत्री परिषद जो कि सही है, अगला महाधिवक्ता जो कि ये भी सही है, तथा अगला है महानुवादी, जो कि महानुवादी जो होते हैं वह संघ के कार्यपालिका में आते हैं, ना कि राज्य के। तो ये नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है बाल कृष्णन समिति का संबंध था। तो ये बाल कृष्णन समिति जो है इसका संबंध जो हो जाएगा दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब गठन किया गया था। तो बाल कृष्णन समिति जो है 1857 ईस्वी में यह गठन किया गया था। आगे देखते हैं दिया निम्न में से किस अनुच्छेद को अब तक 100 से भी अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। तो देख लेते हैं दिया अनुच्छेद 352 तथा अगले अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360 तथा अनुच्छेद 359 दिया गया है। तो यह जो दिया गया क्वेश्चन यह आपातकाल से संबंधित दिया गया, जो कि भारत में 3 प्रकार का आपातकाल का उल्लेख किया गया है। जो कि एक किया गया अनुच्छेद 352 में किया गया तथा अनुच्छेद 356 में किया गया तथा अनुच्छेद 360 में किया गया है। जो कि अनुच्छेद 352 जो है इसमें आंतरिक अशांति या बाह्य आक्रमण के कारण जो होता है वो जो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किया जाता है उसी को 352 के तहत किया जाता है। वही किसी राज्य के संवैधानिक विफलता होने के कारण जो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया है। जो कि यह अनुच्छेद 356 जो है 100 से भी अधिक बार भारत में लागू किया जा चुका है। वही यहाँ देखो अनुच्छेद 360, जो कि अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। जो कि यह 360 का जो लागू जो है अभी तक भारत में एक भी बार नहीं किया गया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 356 जो है 100 से भी ज्यादा बार लागू किया जा चुका है। जो कि यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आगे देखते हैं दिया है 1907 ईस्वी में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। यह जो गठन जो किया गया था वो हॉर्ब हाउस की अध्यक्षता में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था। तो 1907 में। आगे देखते हैं दिया गया राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति कितने वर्षों तक लोकसभा राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। यह जो अयोग्य जो हो जाएगा 6 वर्ष। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया निम्न में से कौन दिए गए विकल्पों में से वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर होंगे। तो सबसे ऊपर देख लेते हैं दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा अगले दिन राज्यसभा के उपसभापति तथा यहाँ दिया गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा उसका बाद दिया गया भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति। तो इसका जो वरीयता क्रम जो होता है सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे नंबर पर जो है उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आते हैं और चौथे नंबर पर जो राज्य के राज्यपाल आते हैं। वही 5वें नंबर पर जो होते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। वही 5 के क में जो आते हैं वह उप प्रधानमंत्री आते हैं। वही 6 में जो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं या लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर जो हो जाएंगे वो भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति जो है वह हो जाएंगे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसका क्रम भी आप लोग कम से कम 10 याद रखिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछ देता है। आगे देखते हैं जो कि 19 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 20 नंबर जो कि ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप सभी इसे बना लीजिएगा। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 21 नंबर जो कि इसका आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है जहाज का संबंध कप्तान से उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध जो हो जाएगा वह संपादन से, संपादक से हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया 25 नंबर जो कि 25 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया कि सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड, मतलब जो गलत वर्ड है उसको चूज करना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा गलत दिया गया। तो इसमें डी नंबर जो है गलत दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया एंटोनिम्स बताना है। तो दिया गया प्योर, जो कि इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा यह हो जाएगा टेंटेड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला यहाँ दिया मीनिंग ऑफ द एडम्स बताना है। तो दिया गया द गिफ्ट ऑफ गैब। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा गिफ्ट ऑफ स्पेल किंग हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, यहाँ करेक्ट वॉइस बताना है जो कि इसका दिया गया है हु टीच यू इंग्लिश। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द कंजक्शन बताना है जो कि इसमें कंजक्शन जो हो जाएगा दिया गया ही इज रिच देयरफॉर ही इज हेल्पफुल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देयरफॉर हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। तो दिया गया कि अनु इज स्टैंडिंग डैश नेहा एंड शशि। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ बिटवीन हो जाएगा, अनु इज स्टैंडिंग बिटवीन नेहा एंड शशि हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिलिंग द यहाँ मिसिंग वर्ड बताना है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। यहाँ बताना है कि अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था इसका इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। देख लेते हैं, पहला देखा स्थायी बंदोबस्त ने भूस्वामी का अधिकार जमींदारों में निहित किया जो कि सही है। अगला, अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को यह ध्यान में बनाए रखा जो कि यह जो है गलत दिया गया है। यह जो है सभी अधिकार जो है जमींदारों से जुड़े होते थे। तथा अगला दिया, अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया था जो कि ये भी सही है। तथा अगले, अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई थी जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका गलत जो जगह इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो यह रामचंद्र पांडुरंग जो था वह तात्या तोपे का था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। ये ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो थे हैरेसे थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 35 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ दिया गया, इनमें से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखे हैं। यह जो पुस्तक जो लिखा गया है स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया, सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना किए थे। तो यह सिकंदर जो है वो दो नगर की स्थापना किया था जो कि अब विजय के उपलक्ष्य में जो है निकैया जो नामक शहर की स्थापना जो जगह की स्थापना किया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। एक और किया था जो कि विजय के उपलक्ष्य में नहीं, ऐसे ही किए थे जो कि वह किए थे बाउ केफला किए थे। तो ये दोनों जो जगह जो है वह सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था जो कि अब विजय के उपलक्ष्य में जो है वह निकैया का स्थापना किए थे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्न में से किसने अपने ग्रंथ माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यह जो प्रतिपादन जो किया गया था नागार्जुन द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सन 1442-43 में अबुल रजाक ने किस राजवंश के शासन शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो यह जो दौरा जो किए थे वो तैमूर राजवंश। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खां को शिकस्त दिए थे। तो यह जो दिए थे वह सुकूर खेड़ा के युद्ध में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि सुकूर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1724 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह बिहार में नुहानी शासन शुरू किया गया था। तो यह बिहार में नुहानी शासन जो शुरू किया गया था वह दरिया खान नुहानी के द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो यह जो नेतृत्व जो किया गया था नारायण सिंह के द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगलों और झाड़ियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह एजेंट ऑरेंज द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कंबोडिया का गृह युद्ध समाप्त हुआ था। तो यह गृह युद्ध जो समाप्त हुआ था या 1975 में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कंबोडिया के गृह युद्ध शुरुआत कब हुआ था। यह जो शुरुआत जो हुआ था 1967 ईस्वी में। याद रखिएगा जो 1967 में स्टार्ट हुआ था और 75 में समाप्त हुआ था। आगे देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 46 नंबर जो कि इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 48 नंबर जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा।
तथा आगे देखते हैं 50 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 52 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं अब जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है सूची मिलान करना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया है। दिया गया डक्कन ट्रैप, जो कि डक्कन ट्रैप जो है वो क्रिस्टिशियन आदि नूतन है। तो यह जो दिया गया सी में दिया गया है। तथा अगला दिया है पश्चिमी घाट, जो कि यह जो है उत्तर नूतन है। तो यह जो है ए नंबर में दिया गया है। तथा अगला है अरावली, जो कि यह प्री कैम्बियन जो है। तो यह जो जगह बी हो जाएगा। तथा अगला है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप है, जो कि यह अत्यंत नूतन है। तो यह डी हो जाएगा। कि इसका सही मिलान जो जगह CABD, जो कि किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है। यह जो परिवर्तित जो होता है वो नामदफा नेशनल पार्क का होता है, जो कि यह नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया मृदा के पोषण तत्व पोटेशियम के का कार्य है। तो यह मृदा का पोषण तत्व जो पोटेशियम जो होता है, इसका जो कार्य जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और पानी का उचित अवशोषण होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है फर्टिगेशन विधि में सिंचाई का आधुनिक खोज किस देश में हुआ है। तो इसका आधुनिक खोज जो किया गया वह इजराइल में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वह क्या कहलाता है। तो उसे जो कहा जाता है अधिक केंद्र कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि अधिक केंद्र पर सबसे पहले तरंग का महसूस किया जाता है, जो कि यह उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री के कोण पे होता है। आगे देखते हैं, दिया भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश है। तो भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश जो है वह USA है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि वही दूसरे स्थान पे किसका है, तो दूसरा स्थान जो है इंडोनेशिया का है। वही तीसरा स्थान जो है फिलीपींस का है और चौथा स्थान जो है तुर्की का है। तो इसका क्रम भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह क्रम से भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि 61 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है। यह जो न्यूनतम जो रहता है वो अप्रैल माह में रहता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि राजगीर के बृहद कुंड का औसत तापमान कितना रहता है। तो यह बृहद कुंड जो राजगीर में जो है इसका औसतन तापमान जो रहता है वह 87 डिग्री सेल्सियस। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। तो यह चुनाव सुधार से जो हो जाएगा, यह हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति जो है वह चुनाव सुधार से संबंधित है, जो कि इसका गठन जो है यह 1990 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया नरसिम्हन समिति, जो कि नरसिम्हन समिति जो है इसका संबंध जो है बैंकिंग सुधार से है। फिर यहाँ देगा अबीद हुसैन समिति, जो कि अबीद हुसैन समिति का संबंध जो है वो लघु उद्योग से है। तो ये आप लोग समिति का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी ये क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं, दिया इंद्रधनुष योजना का संबंध है। तो यह इंद्रधनुष योजना जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संबंध है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें होता है। तो यह बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई गई है। तो यह जो अपनाया गया वो PV नरसिम्हन राव द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि इस नीति कब लागू किया गया था। तो यह जो नीति जो है 1991 ईस्वी में लागू किया गया था, जो कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो उस समय वित्त मंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आगे देखते हैं, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या था। तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था यह किस मॉडल पर आधारित था। तो यह जो था हैरलेट डोमर मॉडल पर आधारित था, जो कि इसका जो प्राथमिकता जो था कृषि का विकास था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो यह गांधीवादी योजना का विचार जो है यह प्रस्तुत जो किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब किया गया था ये योजना का प्रस्तुत। तो यह जो किया गया था 1944 ईस्वी में किया गया था।
आगे देखते हैं, भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया था? यह जो प्रकाशन जो किया था 1950 में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि इस सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि इसी में कृषि और कृषि पर आधारित लघु और कुटीर उद्योग का बल दिया गया था। आगे देखते हैं, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं, पहला देखिए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, जो कि सही है। इसका पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा इसका गठन जनवरी 2016 में किया गया था, जो कि यह जो है गलत दिया गया। इसका जो गठन जो है 1 जनवरी 2015 में किया गया था। तथा आगे देख लेते हैं, दिया यह सहकारी संघवाद का सिद्धांत पर आधारित है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला जो हो जाएगा सी नंबर गलत दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं, जो कि सही है। अगला, किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक के भौतिक गुण प्रायः समान होते हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तथा आगे देखते हैं, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, जो कि सही है। अगला, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत जो हो जाएगा वह बी नंबर इसमें गलत दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है वैद्युत संयोजक यौगिक जो कि आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक और कथनांक उच्च होता है क्योंकि इसमें होते हैं। तो यह जो होता है वह मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि एवोग्रेडो की परिकल्पना के अनुसार यदि सामान्य ताप और दाब का गैस का आयतन भी है और गैस का मोलों की संख्या n हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। तो देख लेते हैं, इसमें जो सत्य जो हो जाएगा वह सी नंबर में जो दिया गया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक एंटी मनी का अयस्क है। तो यहाँ एंटी मनी का एक अयस्क जो है यह जो है स्टीव नाइट है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देख केल्वेराइड, जो कि केल्वेराइड जो है यह सोना का अयस्क है। वही यहाँ देखे हैवी अस्पार, जो कि यह जो है वो बेरियम का अयस्क है। तथा यहाँ देखे निकल ग्लास, जो कि यह निकल ग्लास जो होता है वो निकेल का यह अयस्क होता है। तो इस चारों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, यह नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है क्योंकि। तो इसका मुख्य जो कारण जो होता है इसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जो कि वही यह मुख्य कारण होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो जीवित मानव शरीर जो है इसमें सबसे कम पाया जाने वाला तत्व जो है मैग्नीज है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यार कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसके अन्य नाम जो है वो पैरीन है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है, जो कि मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है। यह जो है वह दीर्घ या श्रृंखला मोनोकार्बोनेस कार्बोक्सिलिक अम्ल के हैं, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सा गैस उपयुक्त होता है। तो इसमें जो उपयुक्त जो होता है नाइट्रोजन, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय अवशिष्ट है। तो देख लेते हैं इसमें कोशिकीय अवशिष्ट कौन सा है। तो पहला जो दिया गया है कि CO2, तथा अगला CO दिया गया, तथा O2 दिया गया, तथा H2O दिया गया है। तो इसमें जो कोशिकीय अवशिष्ट जो है CO2 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि विसरण द्वारा कोशिका से क्या बाहर निकलता है। तो विसरण के द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकलता है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। या नीला दिखाई देने का मुख्य जो कारण होता है प्रकीर्णन होता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक और वक्रता केंद्र में क्या संबंध होता है। तो इसमें जो संबंध जो होता है इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फ्रीज में फ्रियोन द्रव का वाष्पन कुंडली में भरी रहती है जो वाष्मीकरण होकर ठंडक उत्पन्न करती है। यह वाष्पक कुंडली बनी होती है। तो यह जो बना होता है वह तांबा का बना होता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि वाष्पक कुंडली होता है तांबे से बनी होती है जिसमें फ्रियोन द्रव भरा होता है।
आगे देखते हैं, दिया है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि वही लेंस जो होता है पी बराबर क्या होता है, तो पी बराबर 1/f होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर ई उसके, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया, तो उसके परम ताप टी के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, यह जो होता है स्टीफन के नियम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है जल में ध्वनि का चाल कितनी होती है, तो जल में ध्वनि का चाल जो होता है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 1493 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखते हैं, यहाँ जो देख लेते हैं और दिया गया, जो कि दिया गया कि 5130 मीटर सेकेंड, जो कि यह जो दिया गया है लोहा का होता है, लोहा का 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। वही 332 मीटर पर सेकंड किसका होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड जो होता है वायु का होता है। वही यहाँ देखो 5640 मीटर पर सेकंड, जो कि यह जो होता है कांच का होता है। तो ये भी चारों याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1493 मीटर पर सेकंड जो होता है वह जो होता है जल में ध्वनि का चाल होता है। वही वायु में जो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेडियो जो कार्य करता है अनुनाद पे करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सामान्य श्वसन के दौरान लगभग वायु में कितनी आयतन फेफड़े में हर समय भरी रहती है, यह जो भरी होती है 1500 मिलीलीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि मनुष्य में सांस लेने की दर कितनी प्रति मिनट होती है, तो मनुष्य में सांस लेने की दर जो होता है 16 से 20 बार प्रति मिनट होता है। आगे देखते हैं, सबसे पहले डीएनए का खोज किसने किया था, तो सबसे पहले डीएनए का खोज जो है फ्रेडरिक मिशर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1869 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, तो यह जो एक प्रकार देख लेते हैं कौन सा नहीं है, तो पहला देखो पर निषेचन, तथा अगले देखो बाइनरी फिजन, तथा अगले देखो विखंडन, तथा अगला मुकुलन दिया गया है। तो इसमें पर निषेचन जो है वो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि पर निषेचन जो होता है वो लैंगिक जनन का प्रकार है। आगे देखते हैं, जो दिया है कि पेयजल में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है, तो यह जो लक्षण जो है वह मानव अवशिष्ट से संदूषण का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CERS किसके संदर्भित करता है, तो यह जो करता है वह सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन के। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंख होती है, तो मकड़ियों में कुल 8 आंख होता है, जिसके वजह से इनके 4 जोड़ी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो यह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है वो Cu+ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि रक्त प्लाज्मा में Na+ होता है, Ca2+ होता है, तथा Mg+ होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि गन्ने का नासी जीव कौन सा होता है, तो गन्ने का नासी जीव जो होता है यह जो होता है पिंक बोरल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह फसल को बर्बाद कर देता है। आगे देखते हैं, जो दिया गया दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार की खोज किया गया था, तो दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार की खोज जो है वह साल्टन सागर में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि जनवरी 2024 में अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार का खोज किया है। आगे देखते हैं, दिया एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम जो कि सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यह जो लॉन्च जो किया गया DRDO द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना के लिए निर्बाध जो कि कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, दिया PM जनमन अभियान का संबंध है। ये PM जनमन अभियान जो है इसका जो संबंध जो है वह जनजातीय से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया था, तो यह जो आयोजन जो किया गया था वो पटना में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि पूर्वी क्षेत्र परिषद में कौन कौन शामिल है, तो पूर्वी क्षेत्र परिषद में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल है।
आगे देखते हैं दिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो यह 16वें वित्त आयोग के रूप में यह जो नियुक्त जो किया गया अरविंद पंगड़िया को। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।